आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, एकदम दनादन धन होंगे, हैं? है ना? चल चल तैयारी चल रही है ना? वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, पिछली क्लास जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास था और मैंने आपको एडजेक्टिव कंप्लीट कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव जो है वो प्रोनाउन की तरह ही होता है। इसमें मैंने 4 क्लासेस दी हैं आपको, ठीक है? तो आप देख लेना, बहुत बड़ा पार्ट था वो। अब आज जो चैप्टर है बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 क्लासेज इसकी लगेगी, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। ये छोटा है, समझ गए ना? टेढ़ा है पर मेरा है, ध्यान रखना है, ठीक है ना? चैप्टर है एडवर्ब, बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है? ये बात अलग है कि आपको ज्यादा इसमें अंदर नहीं जाना है, लेकिन बेसिकली भी पढ़ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ होता है ये। तो ध्यान से देखना, तो टेंशन मत लीजिए, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, दिमाग में कर रहा हूं, माथा में एकदम छाप दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, खाली आप पढ़ते रहिए। और एक चीज आप और करें, आप लोग जितने भी पिछले क्लास है, क्योंकि आपकी क्लास बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि आप जानते होंगे मैंने क्लास का ड्यूरेशन बहुत बढ़ाया है। जो क्लास 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट की होनी चाहिए वो मैं 1.5 2 घंटे दे रहा हूं। आपको पता होगा इंग्लिश का मैं डबल डबल सेशन लेके आता हूं, है ना? तो आप समझते होंगे मैथ का भी वही है, 1.5 2 घंटे की क्लास लग रही है। तो उस हिसाब से आप देखना, मैनेज करना, क्योंकि टाइम कम है। 30 सितंबर मैंने वादा किया कि 30 सितंबर में आपको कवर करवा दूंगा, तो कवर करवा दूंगा, ताकि बीच में अगर कहीं डिले से आपका एग्जाम हो, 1 हफ्ता 10 दिन मिलेगा तो आप पूरा रिवाइज करेंगे। लेकिन अभी से भी आप रिवाइज करते रहो, वोकैबुलरी का जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ते ही रहो आप, प्लस वोकैबुलरी का जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एंटोनिम, सिनोनिम, सारा आप उसको पढ़ते रहिए, ठीक है? थोड़ी सी मेहनत कीजिए, मजबूरी बस भी पढ़िए जरूर। ये आप मजबूर समझिए, हम भाई मजबूरी है, क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पढ़ने में किस छात्र को अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता है, लेकिन मजबूरी बस, काम तो करना पड़ेगा ना, कर्तव्य से भाग नहीं सकते हैं, ठीक है? और मुझे कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप मुझे खुला बोलें, मैं हमेशा आपका चैट देखता हूं, और कोई भी अगर आपको बात हो तो मुझे जरूर बोलें, ठीक है? कोई भी खुल के आप बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशनल रिलेटेड ये ध्यान रखें, शैक्षणिक संबंधी को भी अगर मैं आपको खराब पढ़ा दिया या कोई ऐसी चीज छोड़ दिया है, कोई सी, तो आप मुझे बताएं। अगर विश्वास है तब तो आपको वो सब चीजें सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लगता है फिर भी, तो वो तो कह रहा हूँ, विश्वास पे दुनिया चलती है, वो मुझे पता है क्या पढ़ाना है, वो आप उसकी टेंशन ना लें, ठीक है? आपका काम है पढ़ना। फिर भी आपको लगता है कि मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आया, कोई ऐसी बात, तो आप मुझे जरूर बोल दें। हम मनुष्य, मैं भी मनुष्य हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है, तो मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? चलिए अब देखिए, मैं क्लास आपका स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है जी? चलिए, चैप्टर का नाम लिखिए एडवर्ब। एडवर्ब, चैप्टर का नाम एडवर्ब है, ठीक है? हाँ, एडजेक्टिव मैंने पिछली क्लास में आपको कंप्लीट करवा दिया था, उसकी मैंने 4 क्लासेस दी थी, आप बढ़िया से उसको अपना पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट आपका जाएगा, वहां पे क्वेश्चन उसको आप बना लीजिएगा, ठीक है जी? चलिए स्टार्ट करें ना, करें शुरू। चलिए देखिए, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, पहले आप समझें, डेफिनेशन लिखें इसका, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं कि मैं भी लिख दूं, मैं चल लिख देता हूं, लिखिए। एडवर्ब, एडवर्ब is a word, adverb is a word which modifies, which modifies, adverb is a word which modifies, which modifies an adjective, an adjective, verb and another adverb, another adverb। एडवर्ब, एडवर्ब वो वर्ड है जो किसको मॉडिफाई करेगा? एडजेक्टिव को, वर्ब को और एनोदर एडवर्ब को। मॉडिफाई मतलब उसकी मेरिट या डिमेरिट बतलाएगा, एक तरह समझिए इसकी तारीफ करेगा। इंग्लिश में ना वर्ड है जिस वर्ड से ना किसी के आप मेरिट को बता सकते हैं, किसी की डिमेरिट को बता सकते हैं, किसी की अच्छाई को बता सकते हैं। किसी नहीं कहते हैं ही इज गुड, गुड क्या है? उसमें अच्छाई है, आपने अप्रिशिएट किया है, तो गुड क्या है? एडजेक्टिव, है ना? ही इज बैड, वो बुरा है, तो बैड क्या है? एडजेक्टिव। तो इंग्लिश में 2 ही वर्ड होते हैं ऐसे जो मॉडिफाई करता है, मेरिट और डिमेरिट के वर्ड, 2 ही ऐसे वर्ड है। पहला कौन था जो मैंने आपको पहले बता दिया था? पहला कौन था? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? किसको मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव या तो नाउन को मॉडिफाई करेगा या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करेगा? या तो नाउन को मॉडिफाई करेगा या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा।
ये क्लियर हुआ आपको, है ना। अब एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगा, तो एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। एडवर्ब शॉर्ट में लिख दिया हूं, एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगा, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। और एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को। ये वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, ये खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। क्लियर है, कंप्लीट है, क्लियर है। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, इन तीनों को मॉडिफाई करता है। अब आप देखिए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। यहां पे देखिए बहुत सिंपल आपको मैं सेंटेंस दे रहा हूं। देखिए यहां पे सेंटेंस है सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहां पे ऑ लगाएंगे, ये तो आपको पता है। और जो स्टूडेंट्स बीच में जुड़े हैं, जो आए हैं, तो वो पिछले क्लासेस जितने भी हैं, चाहे मैथ को चाहे इंग्लिश को, पिछले क्लासेस पूरा आप देख रहे हैं ना अच्छे से। आप बैच कब से ज्वाइन किए हैं कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। आप खाली ये थोड़ा सा स्टडी आवर बढ़ानी पड़ेगी। जो पिछले क्लासेस जितने भी लिए हैं वो देख लिए है ना, क्योंकि जब तक आप पिछले क्लासेस नहीं देखेंगे तो मैथ और इंग्लिश कनेक्टेड होता है। मैं बताऊं पूरा आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप थोड़ा सा 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप पिछला वाला सारा आप देख लें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात को समझ गए, वो देखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर ये तो आपको पता ही, सब तो मैं सारी चीज बता दिया हूं। तो यहां पर ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि वो गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है। गर्ल क्या है, नाउन, तो जो नाउन को मॉडिफाई करेगा वो। अब देखिए यहां पे सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। आप आराम से समझते जाना, मैंने बहुत सिंपल सेंटेंस से आपको बढ़ाने की कोशिश किया है। सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। वह बहुत खूबसूरत लड़की है, अत्यंत, हद से फालतू, जरूरत से ज्यादा। एक्सट्रीमली मतलब होता है अत्यंत, जरूरत से फालतू। तो वह खूबसूरत है। ब्यूटीफुल किसको मॉडिफाई कर रहा है, गर्ल को। तो ये क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अब एक्सट्रीमली किसको मॉडिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल को। अब ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब का है, ठीक है। वो सुंदर तो है, लेकिन सुंदर में भी क्या है, बहुत ज्यादा सुंदर है, हद से फालतू सुंदर है भाई। तो सुंदर को मॉडिफाई कर रहा है। एक्सट्रीमली किसको मॉडिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल को। अगर आप यहां पे एक्सट्रीम करते तो गलत हो जाता, आप बाद में भी सीखेंगे तुरंत। अक्सर वहां पे दिया रहता है एक्सट्रीम, सी इज एक्सट्रीम ब्यूटीफुल गर्ल, एक्सट्रीम गलत हो जाएगा। अब आपको सीखना भी, मैं आपको बताता हूं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखिए, द हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है। तो इसमें क्या है, द हॉर्स क्या है, नाउन, और ये क्या है, रन, वर्ब। इतना बेसिक आपको पता होगा। इसमें कोई एडजेक्ट, घोड़ा दौड़ता है तो दौड़ता है, सिंपल सेंटेंस है। अब मैं बोलता हूं द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब घोड़ा दौड़ता कैसा है, पहला था घोड़ा दौड़ता है, अब क्या है, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो रन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, फास्ट। दौड़ता तो है लेकिन कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। और रन क्या है, वर्ब। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। इसका मतलब क्या है, फास्ट। फास्ट क्या है, एडवर्ब। अगर यहां फास्टली करेंगे तो गलत हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। अभी आप खाली समझते जाए। अभी आप ये समझाएं कि एडवर्ब कौन होता है। अब मैंने आपको सेंटेंस दिया, द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। थोड़ा बेस में धरा दे रहा हूं पहले, किन्हीं का लेवल लो होगा ना तो उनको अच्छा लग जाएगा, ये समझ में आएगा आगे। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। अब घोड़ा कैसा दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ने में भी क्या दौड़ता है, बहुत तेज। तो अब देखिए यहां पे रन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, फास्ट। घोड़ा तेज दौड़ता है। अब घोड़ा तेज में भी बहुत तेज दौड़ता है, महाराणा प्रताप सिंह का घोड़ा है, धुआंधार दौड़ता है। तो वेरीफाई किसको मॉडिफाई कर रहा है, फास्ट को, तेज को मॉडिफाई कर रहा है। और तेज क्या है, एडजेक्टिव। तो जो सॉरी एडवर्ब, एक्चुअली सॉरी, तेज क्या है, एडवर्ब,
क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब। तो ये एडवर्ब को भी, ये भी क्या हो गया, एडवर्ब। इस सेंटेंस में दो एडवर्ब है, फास्ट भी और एडवर्ब भी। एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ये पहले आपको आया समझ में? ये बेसिक चीजें थी जो मुझे आपको लग रहा है पता होना चाहिए था और मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आगे बढ़ूं, यहां ध्यान से देखिए, अब आगे यहां समझिए। अब क्लियर? एक बार मैं कमेंट पढ़ लूं। बाप रे कितना सारा कमेंट भेजे हैं, मैं तो आधा निकल गया। मुझे नींद में भी एमटीएस दिखाई देता है सर। चलिए ये तो अच्छी बात है, सपने में सपने आने चाहिए, अच्छी बात है। श्वेता जी अब क्या है, ठीक है, अच्छा चलिए आप लोग आपस में नौकरी, ठीक है जी। एकदम सबका पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ जितना पहले चैप्टर पढ़ाया हूं, नाउन प्रोनाउन नंबर आर्टिकल सिंगुलर पर सारा आपको पढ़ा है, उसमें सारा पीडीएफ मिला है। इसका भी पीडीएफ मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, खत्म ही हुआ है ये, पहुंच जाएगा तुरंत। प्रैक्टिस सेटन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा, धांसू, टेंशन नहीं लेना है, सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैथ का जितना भी क्लास लिए सबका पीडीएफ मिला है, सब डाला गया। आप देखिएगा एक बार खंगाल के बढ़िया से अच्छे से, सब उसमें डाला गया है। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब देखिए यहाँ पे करें ना, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब बेसिक रूल समझा रहा हूं, ध्यान देखो। देखो कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो रूट एडवर्ब हैं, जो ऑटोमेटिकली एडवर्ब है। जैसे आपको देखो, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे देखो वेरी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देन, THEN, इसका यूज नौ के बराबर है देन का, THEN का। एक देन होता है THAN, याद रखना। वो THAN क्या है आपको पता है? वो THAN क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री में यूज करते हैं, कंफ्यूज मत करना। वेरी, देन, ठीक है, ये क्या है? एडवर्ब है। टू, TOO, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत बड़ा है। टू क्या है? एडवर्ब है। ये ऐसे एडवर्ब है जो रूट एडवर्ब है, ये मतलब बेसिक एडवर्ब बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिएगा, हार्ड आपको अभी समझ में आएगा, फास्ट, ठीक है, अर्ली। आप अभी 10-15 मिनट पैसेंस रखना, तब क्लियरिटी आएगा पूरा। ये थोड़ा पार्ट टफ है, मैंने पहले ही आपको बोल दिया, सतर्क कर दिया है। ठीक है, अर्ली, हार्ड, फास्ट, अर्ली, ठीक है, लेट, लेट, हार्ड, फास्ट, अर्ली, लेट, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ठीक है ना, लेट, ठीक है, सेल्डम, नेवर, नॉर। एक होता है आइदर और एक होता है नाइदर नॉर, वो अलग है। नॉर, सीधे नॉर, ठीक है, सीधे नॉर, ठीक है, नॉर, ETC, ऑल द वर्ड्स आर एडवर्ब, ETC, ऑल द वर्ड्स आर एडवर्ब। आई बात समझ में? अब देखिए एडवर्ब और भी है, ध्यान सुनिएगा, आप समझेंगे। ये क्लियर हो गया? अब देखिए, अब एक बेसिक रूल है एडवर्ब का, आप ध्यान सुनेंगे। एडजेक्टिव में LY लगा के एडवर्ब बनता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। एडजेक्टिव में LY लगा के एडवर्ब बनता है। जैसे, अब आप यहां ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा स्लो, तो स्लो क्या है? एडजेक्टिव। अब ये तो आपको पता है, ये सब बता चुका हूं सारे। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, ये सब पता होना चाहिए। अब आप सीख लेंगे कौन सा वर्ड एडवर्ब है, वो भी सीख लेंगे। तो स्लो क्या है? एडजेक्टिव। स्लो में LY लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? स्लोली। दोनों का मीनिंग सेम है, स्लो मतलब ही होता है धीरे, और स्लोली मतलब ही होता है धीरे, लेकिन फर्क है, मीनिंग सेम है, लेकिन ये क्या है? एडजेक्टिव, और ये क्या है? ये क्या है? एडवर्ब। अंतर है ये, ठीक है। बैड, बैड क्या है? एडजेक्टिव, LY लगाओगे क्या हो जाएगा? बैडली। बैडली क्या हो गया? एडवर्ब। ब्रेव, ब्रेव, ब्रेव क्या है? बहादुर, एडजेक्टिव, LY लगा दो, क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ब्रेवली लिख लो, बात को समझ लें। स्मार्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, LY लगा दो। स्मार्टली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। केयरफुल, LY लगा दो। केयरफुली, डबल LY लगा देना, केयरफुली। ठीक है, केयरफुली। हैंडसम, हैंडसमली,
ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, जिसमें केयरलेस, ध्यान से सीखना, यही चीज सीखना है, केयरलेस, LY लगा दो, केयरलेसली, केयरलेस और केयरलेसली का मीनिंग सेम है लेकिन वर्जन अलग है। ये एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब है। जहां ये आएगा वहां वो नहीं, जहां वो आएगा यहां ये नहीं, जहां केयरफुल आएगा वहां केयरफुली नहीं, जहां केयरफुल आएगा वहां केयरफुली नहीं, जहां केयरफुली आएगा वहां केयरफुल नहीं। ये बात आपको समझ में आया? एडजेक्टिव से एडवर्ब बनते हैं। ये चीज क्लियर हुई? चलो मैं यहां भी लिख ही देता हूं, कहीं आप देखोगे स्मार्टली। क्लियर है? कंप्लीट है ये। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब में LY लगा देना। जैसे गुड, ध्यान से सुनना, अब गुड का एडवर्ब गुडली मत बोल देना। गुडली सुने हैं? गुडली कहीं होता है, देख पड़े हैं? गुडली, गुगली सुने हैं? ये सब चीजें। गुगली दूसरा होता है, क्रिकेट का एक वर्ड है। गुडली सुने हैं? गुडली कहीं वर्ड होता है, गुडली होता ही नहीं है, ये एक्सेप्शन है। गुड का एडजेक्टिव गुड, गुड एक एडजेक्टिव है। गुड का एडवर्ब क्या होता है जानते हैं? वेल होता है। आप सीखेंगे अभी, डोंट वरी। यानी कि सबका बना दिए, जितना मिला सबको मिला, नहीं, कुछ एक्सेप्शन भी है, लेकिन वो आपको उतना ध्यान ही नहीं जाएगा, मैं वो बता ही दूंगा। ये क्या हो गया? अब ये नहीं कि फास्ट का फास्टली, ऐसा मत कर देना, मैं बताऊंगा, सब क्लियरिटी आएगा, बने रहे आप यहाँ पे। ये क्लियर है? कंप्लीट है? देखिए यहां तक तो क्लियर है। अब इसका यूज है, अब ये चीज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब जहां, अब ये क्या बोला हूं, अगर पिछले वाले सेंटेंस में आप यहां पे एक्सट्रीम कर देंगे, सी इज एक्सट्रीम ब्यूटीफुल गर्ल, तो गलत हो जाएगा। क्यों एक्सट्रीम, क्यों गलत होगा? क्योंकि एक्सट्रीम एडजेक्टिव है और यहां पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब। इसलिए यहां क्या आएगा? क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, तो इसलिए एक्सट्रीमली होगा। यहां से ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, एडजेक्टिव डाल दिया रहेगा। तो ध्यान रखना, जब भी आपको एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना हो या वर्ब को मॉडिफाई करना हो या एडवर्ब को मॉडिफाई करना हो, तो आपको एडवर्ब रखना पड़ेगा, LY वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा। और नॉर्मल अगर कोई रूट एडवर्ब है तो ये तो फिक्स है, ये तो आपको ऐसे ही आएगा। अब जैसे देखिए, मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको, सेंटेंस मैं आपको देता हूं, देखिए देखिए, हर मदर, ध्यान देखना, आया हुआ सेंटेंस है, हर मदर हैंडल्स, हर मदर हैंडल्स द चिल्ड्रेन, हर मदर्स हैंडल्स द चिल्ड्रेन गुड। अच्छा, गुड को भी रुक जाओ, इसको हटाते अभी गड़बड़ा जाएगा, रुक जाओ। चिल्ड्रेन, हर मदर हैंडल्स द चिल्ड्रेन केयरफुल एंड टीच स्विफ्ट। मैं आपको समझाता हूं अभी। सर MTS 2024 जब खत्म हो जाएगा तब सब वीडियो को रहेगा या चला जाएगा? अलग चंद्र की बड़ा टेंशन है, आप टेंशन मत लीजिए। ये जो आपको मैंने जो दिया है ना, ये आपके पास 1 साल तक सब कुछ रहेगा, टेंशन ना ले। आपका 24 के साथ साथ ये 25 भी कवर करवा देगा MTS। ये 1.2 काज है, इसकी वैलिडिटी मैंने 1 साल की दी है। जैसे मैंने आपको कंप्लीट करवा दूंगा, मैं 30 सितंबर तक आपका मैथ और इंग्लिश दोनों खींच दूंगा, लगातार चल रहा है, तो आपको मैंने बोला भी था, तो आप इसलिए कहता हूँ तो पढ़िए खूब बढ़िया से। जो चीज़ें आप कम समय में लेंगे तो आपको स्टडी भी तो अच्छी करनी पड़ेगी ना, लेकिन फिर भी आपके पास ये सारा चीज़ रहेगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। 2025 में भी काम आएगा, लेकिन क्या होता है कि आप इसको तो अपना रिवाइज करते रहिएगा, फिर 2025 में भी लॉन्च करूंगा, तो फिर आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको लगे इसी से काम चल जाए तो आप देख लीजिएगा। देखिए क्या होता है कि देखिए 2-4-500 रुपया कोई आपके फ्यूचर से बड़ा नहीं होता है। टीचर को बार बार सुनने से, देखने से, समझने से ना आधी चीज़ें माइंड में फिट होती है, बाकी ये आपके पास 1 साल तक वैलिडिटी के तौर पर रहेगा। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, मैं बताता हूं, ठीक है जी। हर मदर हैंडल्स द चिल्ड्रेन केयरफुल एंड टीच स्विफ्ट। मैं आपको बताता हूं, ये सेंटेंस में पूरा गलती है मैंने दिया है, जानबूझ के गलती दी आपको सिखाने के लिए, सब जगह। देखिए इस सेंटेंस में कितनी गलती है मैं आपको बताता हूं। पहले
सबसे पहले हर मदर हैंडल्स द चिल्ड्रेन, ये ठीक है। यहां आपने केयरफुल किया है तो ये केयरफुल पहले गलत है, यहां आएगा केयरफुली। कहोगे सर क्यों केयरफुल आएगा, यही चीज पहचानना होगा आपको वहां पे। क्यों? क्योंकि केयरफुल जो है वो हैंडल को मॉडिफाई कर रहा है। वो बच्चों को रखती है, कैसे रखती है, बहुत अच्छे से हैंडल करती है, लापरवाही ढंग से नहीं, बहुत अच्छे से केयर के साथ वो बच्चों को रखती है ना। तो किसको मॉडिफाई कर रहा है, हैंडल को। कैसे हैंडल करती है, तो केयरफुली, केयरलेसली नहीं, ठीक है। फिर वो बच्चों को पढ़ाती भी है, कितने, बहुत अच्छे तरह। स्विफ्ट मतलब होता तेजी से, मतलब सेंस यहां इंटेलिजेंट सेंस में लिया गया है। तो स्विफ्ट में बता दो एडजेक्टिव है, स्विफ्ट मतलब होता है तेज। 4 व्हीलर कार आती है ना, गाड़ी आती है 4 व्हीलर, स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट एडजेक्टिव है। स्विफ्ट मतलब होता है तेज। यहां टीच है तो स्विफ्टली होगा, यहां क्या होगा, स्विफ्टली होगा। स्विफ्ट एडजेक्टिव है, लेकिन स्विफ्ट भी किसको मॉडिफाई कर रहा है, हैंडल को या टीच को, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब लेकर आएगा, ठीक है। तो स्विफ्ट एडजेक्टिव है, स्विफ्टली होगा। यहां टीच भी मैंने गलत कर दिया था, ये मैं आपको चेक कर रहा था वो क्लियर है कि नहीं, क्योंकि यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है तो टीच नहीं होगा, यहां पे टीचेज होगा। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये बता चुका हूं मैं, तो वर्ब सिंगुलर होगा। अब वर्ब अपना बेसिक फॉर्म में क्या होता है, प्लूरल में होता है। एस और ईएस लगा करके वर्ब में सिंगुलर बनाते हैं, पता है ना, उल्टा होता है। नॉन में एस और ईएस ला करके प्लूरल बनाते हैं और वर्ब में एस और ईएस ला के सिंगुलर बनाते हैं। ये सब मैं बता चुका हूं आपको। अब आप बताओ ये क्लियरिटी है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए आप एक बार देखिए, क्लियरिटी है आप लोगों को। कभी पर यहां पे मैं आपको जैसे गुड दिया था, कभी पर यहां पे गुड दे देता, ठीक है। हर मदर हैंडल्स द चिल्ड्रेन गुड, तो गुड गलत हो जाएगा क्योंकि गुड एडजेक्टिव है। गुड का एडवर्ब क्या होता है, वेल, जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी दूंगा, देखिए। क्लियर है? देखिए मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको, देखिए, देखिएगा। माई असिस्टेंट डज माई असिस्टेंट डज हिज वर्क गुड। ध्यान से देखना, बहुत बड़ा सेंटेंस था, मैंने शॉर्ट करके दिया है। माई असिस्टेंट डज हिज वर्क गुड। मेरा जो असिस्टेंट है वो अपना काम जो है वो बहुत अच्छे से करता है। सेंस है यहां पे, देखिए यहां पे आपने गुड दिया है, ध्यान देखो, ये गुड गलत है। क्यों? कि आपका असिस्टेंट जो है वो काम करता है, कैसा काम करता है, अच्छा। तो वो काम करने को, यानी कि वो डज को मॉडिफाई कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है, डज को। और गुड क्या होता है, एडजेक्टिव, मैंने अभी बताया था। गुड का एडवर्ब क्या होता है, वेल। यहां क्या आएगा, वेल। गुड का एडवर्ब क्या होता है, वेल। याद रखना, गुड नहीं आएगा। आप अगर ऐसे ही बोल दोगे वह अच्छा क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज गुड, तो ये क्या हो गया, गलत। ये ही प्लेज क्या हो गया, गुड, गलत हो गया। ये क्या होगा, ही प्लेज वेल। हाँ, आप यहां पे नाइसली कह सकते हैं, फिर नाइस एडजेक्टिव है, नाइस एडजेक्टिव है। और नाइस का एडवर्ब क्या होगा, नाइसली कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुड के बदला में आप नाइसली दे दीजिए या वेल दे दीजिए, कोई दिक्कत है, देख लीजिए आप। एक सेंटेंस और देखिए, कोई नहीं, आप आराम समझते जाएं। ये मैं पहले बोला था थोड़ा टफ है ये, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एकदम बढ़िया से देखना। क्लियर है? देखिए अब मैं एक और, कोई नहीं, मैं आपको एक और काम मतलब एक सेंटेंस में और देता हूं। माई यंगर ब्रदर माई यंगर ब्रदर माई यंगर ब्रदर अर्न्स मनी a lot and
understands and understands keeps things attentive। मेरा जो छोटा भाई है वो पैसा बहुत कमाता है और साथ ही साथ वो चीजों को समझता भी है और चीजों को सही तरीके से ध्यानपूर्वक उसको हैंडल भी करता है, रखता भी है। देखिए आपको सेंटेंस सही लग रहा है? ये नहीं, यहां अटेंटिव गलत है, क्योंकि वो अटेंटिव किसको मॉडिफाई कर रहा है? अंडरस्टैंड्स को और कीप्स को, और ये तो वर्ब है, तो यहां क्या आ जाएगा? अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक। कोई बात को बहुत अच्छे से समझता है, कोई चीज को बहुत अच्छे से रखता है ध्यानपूर्वक, क्या हो जाएगा? अटेंटिवली। ऐसे ही सेंटेंस देता है, ये थोड़ा देख लेना अपना। देखिए एक मैं सेंटेंस और देता हूं, फॉर्चुनेटली, सॉरी एक सेंटेंस देता हूं मैं, देखिए fortunate no one was hurt, HURT, no one was hurt in this bus accident, फॉर्चुनेट, भाग्य से इस बस दुर्घटना में किसी को चोट नहीं लगी, सब के सब बच गए। भाग्य से इस बस दुर्घटना में किसी को चोट नहीं लगी। नो वन वाज हर्ट। देखो आप किसी को चोट नहीं लगी, भाग्य से। आप क्या कहना चाहते हो? लकली। देखो यहां पे क्या दियो? फॉर्चुनेट, गलत हो गया। क्या होगा यहां? फॉर्चुनेटली, LY लगाना पड़ेगा आपको इसमें। फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट इन दिस बस एक्सीडेंट। अब देखिए ये बात आई समझ में, ओके करें तब आगे बढ़ेंगे। देखिए आप लोग, यहां तक क्लियर है? मुझे उम्मीद है क्लियर होगा। धराधर बताइए, क्लियर ना? चलिए अगला देखिए। अब आप समझिए, यहां पे बहुत खतरनाक चीजें आपके पास आ रही है, ठीक है? पहले तो मैं एक दो चीजें आपको थोड़ा बता देता हूं, यहां पे नोट लिख लेना। एक चीज, ये एक्सेप्शन है। देखो मैं आपको ज्यादा डीप नहीं ले जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि एक तो दो कारण है, एक तो आपको उतना ज्यादा जाना नहीं है, दूसरा टाइम का भी अभाव है। 10-20% में बार बार करो कि मैं खुद ही आपको दे रहा हूं। देखो अब यहां समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से। देखो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, आपको देखना पड़ेगा। देखिए पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे देखो काउ वर्ड ना, ये नोट में लिख लेना, ये स्पेशल है, ये बहुत सारे वर्ड हैं, मैं थोड़ा खाली आपको बता देता हूं, यहां पे नोट में लिख लेना। COWARD, काउ वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछता है। कावार्ड मतलब होता है डरपोक। कावार्ड मतलब क्या होता है? डरपोक। कावार्ड मतलब क्या होता है? डरपोक, ठीक है? भीरू, बुजदिल, कायर, डरपोक। तो कावार्ड जो है ये नाउन है, ये क्या है? नाउन। और कावार्डली, अगर इसमें आप LY जोड़ दोगे ना तो कावार्डली बनेगा, COWARDLY। ये कावार्डली जो बना, ये कावार्डली जो बना, ये एडवर्ब नहीं बना, ये बन गया है एडजेक्टिव। कवार्डली क्या बन गया है? एडजेक्टिव। ये थोड़ा आप माइंड में रख लेना, कवार्डली क्या बन गया? एडजेक्टिव। कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान देखना है। कवार्ड नाउन है, कवार्डली क्या है? एडजेक्टिव है। आपको लगता होगा कि एडवर्ब है, कवार्डली क्या है? एडजेक्टिव है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछता है। मीजर, MI, आप जानते हैं कवार्ड जो है सो डरपोक, टीम कहते हैं डरपोक है, बुजदिल। इसका एक कवार्डली का एक सिनोनिम और होता है, टिमिड। टिमिड जानते हैं? टिमिड मतलब ही डरपोक होता है, TIMID। टिमिड मतलब ही होता है डरपोक, सिनोनिम है इसका। मीजर, मीजर मतलब क्या होता है? कंजूस, ये नाउन है। मीजर मतलब क्या होता है? कंजूस, ये नाउन है, ठीक है? और मीजर से बनता है मीजरली, MISERLY, मीजरली। ये आपको लगता है कि ये एडवर्ब बन गया, ये एडवर्ब नहीं बना, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। कुछ वर्ड्स यही है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है ये। सरकारी दाना पानी इतना आसान नहीं होता है हिंदुस्तान में, बोले दाना पानी निकालना पड़ता है, समझ गए? जीवन के कुछ बसंत त्याग करने पड़ते हैं। अब आप सोचिए, तो आप MTS का पढ़ रहे हैं, आप सोचिए कि CGL CPO की इंग्लिश कितनी अच्छी होती होगी और उसका मैथ कितना अच्छा होता होगा, है ना? जानते हैं आज के डेट में
जो छात्र कोई भी सरकारी नौकरी लेती है, छोटा बड़ा मैं कुछ नहीं समझता, कुछ भी मैं नहीं समझता, और लेता है ना, वो काबिले तारीफ है। कहता हूं काबिले तारीफ है। उसने अपने जीवन के कुछ वर्ष अटूट मेहनत किया है, उसने त्याग किया है कुछ चीजों को, जवानी को त्याग किया है, घर संसार को थोड़ा त्याग किया है, समझ गए, वनवास का जीवन जिया है उसने, वो संघर्ष उसको लाया है। वो मैं जानता हूं कि कोई भी छात्र आज के डेट में कितनी गहराई से पढ़ना पड़ता है, तब जाके नौकरी मिलती है। वो आप फील कर रहे होंगे, है ना। जबकि अभी आने वाला अभी टेंस आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, चैप्टर्स तो भी ओरिजिनल आना है। टेंस प्रीपोजिशन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ठीक है। तो मीजर, मीजर क्या है, मीजरली, मीजरली मीनिंग सेम है लेकिन दोनों का वर्जन अलग अलग है। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, समझ गए। बात को समझने में क्या कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं आपको जितना दो जरूरत है मैं आपको समझा दिया हूं, ठीक है। जैसे देखो समझने के लिए बता रहा हूं, जैसे मंथ, तो मंथ ना नाउन है, अब मंथ से क्या बन जाता है, मंथली, तो मंथली एडजेक्टिव होता है। ये इजी थोड़ा मैं डाल दिया हूं जो समझने के लिए। वीक, वीकली, डे, डेली, तो वीक क्या है, नाउन, अब वीक से वीकली क्या बन गया, एडजेक्टिव। डे नाउन, डे से क्या बन गया, डेली, डेली क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। लगता है ये स्टूडेंट को कि एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब का रूल है जिसके लास्ट में एलवाई लगा होगा, लेकिन नहीं, एडवर्ब लास्ट में किसके, एडजेक्टिव के लास्ट में। ये तो नाउन है, नाउन के लास्ट में लगा हुआ है, तो नाउन के लास्ट में अगर आप लगा दोगे एलवाई तो एडजेक्टिव बन जाता है, न कि एडवर्ब, समझ गए। स्कॉलर, स्कॉलर विद्वान, स्कॉलर नाउन है, और स्कॉलरली ये एडजेक्टिव हो गया। अब देखो, अब एडजेक्टिव का आपको पूरा क्लियर है, जो मैं पढ़ाया था तब आपको क्लियरिटी आएगा। अब देखो मैं आप कहूं यहां पे ध्यान सुनिए कि उसके पिताजी कंजूस आदमी हैं, हिज फादर इज अ माइजर मैन। ध्यान से देखना बाबू, माइजर मैन, उसके पिताजी कंजूस आदमी है, ठीक है। अक्सर लोग बोलते भी हैं स्पोकन में, उसके पिताजी, ही इज अ माइजर मैन, ही इज अ माइजर पर्सन। अब ये सेंटेंस क्या है, गलत सेंटेंस, क्या है, गलत है ना, गलत क्यों, क्योंकि आपने माइजर यूज किया है। माइजर क्या है, नाउन, और मैन क्या है, नाउन। तो नाउन कभी भी नाउन को मॉडिफाई नहीं करता है। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए आपके पास। और मीजर क्या है, अभी बताया था नाउन, तो यहां पर क्या आएगा, मीजरली, MISERLY, मीजरली, ठीक है। हिज फादर इज अ मीजरली पर्सन या मीजरली मैन, उनके पिताजी कंजूस आदमी है, मीजरली, समझ रहे कि नहीं। हाँ, अब आपको याद होगा मैंने कई बताया था, आप सिंपल में इसको ये बोल सकते हैं, हिज फादर इज अ माइजर, ये नाउन के तौर पर ये सब बता दिया है। हिज फादर इज मीजरली, इसके कई तरीके से, समझ रहे कि नहीं, ये कंप्लीट है, क्लियर है, देख लीजिए आप। ठीक है, एक सेंटेंस देखो मैं आपको और देता हूं, आया हुआ सेंटेंस देखिए, यहीं पे लिख देता हूं मैं, देखिए, अ कावर्ड, अ कावर्ड, अ कावर्ड पर्सन, अ कावर्ड पर्सन कैन नोट बी ट्रेंड, ठीक है। अ कावर्ड पर्सन कैन नोट बी ट्रेंड टू फाइट, बहुत बड़ा सेंटेंस था, मैं छोड़ दिया हूं। एक डरपोक आदमी जो है कभी भी उसको लड़ने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी सकती, जिसमें डर है वो कभी भी सेना में भर्ती नहीं हो सकता, उसको ट्रेनिंग ही नहीं दे सकती, बंदूकें नहीं चलाने की क्षमता होगी उसमें, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या क्या है, कावार्ड पर्सन, आपको लगता है कि ये सही है लेकिन नहीं, कावार्ड तो नाउन है और ये तो पर्सन आया है, तो नाउन को कौन मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव, तो यहां क्या होगा, कावार्डली, अ कावार्डली पर्सन। आई बात समझ में, ओके है। देखो बोलो फटाफट बोलो, मैं फिर आगे बढ़ूंगा, फिर मुझे वोकैबुलरी सेशन भी करवाना है, देख लीजिए आप ओके करते जाए, मैं फट से आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। अब आप एक रूल देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बहुत इंपोर्टेंट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्लियर है सबसे, आगे बढ़े। अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं
जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में सेम फॉर्म में होता है। जैसे आप ध्यान से देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में सेम फॉर्म में होता है। जैसे देखिए, पहला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड। पहला अर्ली, अर्ली, वेल, ध्यान से समझना, अर्ली, हार्ड, वेल, फास्ट, एनफ, एनफ, लिखते जाइए, एनफ, लाउड, लॉन्ग, etc, all the words, all the words, all the words are adjective, adjective and adverb both। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, adjective and adverb both। जो आप रेलवे वाला बैच चला रहे हैं, एकदम वो जो रेलवे वाला मैंने बोला था कि भाई आप ज्वाइन कर लीजिए, तो वो तो आप ही करेंगे ना। मैं तो सिर्फ आपको जानकारी दूंगा सबका, बाकी अपना अच्छा बुरा आप भी तो देखेंगे ना कि क्या अच्छा है क्या। एकदम वो जबरदस्त बैच है, उसका मैथ बहुत अच्छा होता है, रेलवे का मैथ बहुत ही अच्छा होता है, उसमें एडवांस मैथ आता है। तो वो आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा अगर रेलवे के लिए है, कोई भी एग्जाम के लिए। अभी एनटीपीसी का आने वाला है और ग्रुप डी का ही आने वाला है। अगर पहले आप फॉर्म भरे होंगे आरपीएफ का, कांस्टेबल का या हेड कांस्टेबल का या एनटीपीसी का, टेक्नीशियन का, तो सब के लिए वो बहुत हाई लेवल बैच है। रेलवे का मैथ ही बहुत अच्छा होता है, उसमें टाइम लगेगा, वो 6 महीना 7 महीना मैथ जाएगा। बड़ा सिस्टम से मैं पढ़ा भी रहा हूँ, रिलैक्स मोड में, हफ्ते में 3 दिन क्लास चलती है उसकी, वो सारा कवर हो जाएगा। अगर आप रेलवे के लिए हैं तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, एकदम यूज कर सकते हैं। एक स्टूडेंट 4-4 बैच ज्वाइन करता है, 5-5 बैच ज्वाइन करता है। आप जितना पढ़ेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा ना। आप बात में, अगर एक क्रिकेटर सिर्फ कहेगा ना मैं T20 ये खेलूंगा, तो उसको वो क्रिकेटर कहलाएगा कि उसको सब फॉर्मेट खेलना पड़ेगा, T20 भी खेलना पड़ेगा, 50-50 भी खेलना पड़ेगा। आप कहेंगे सिर्फ हमको एक कई गो डांस आता है, एक स्टेप, तो आप डांसर थोड़ी कहलाएंगे, सब स्टेप आपको आना चाहिए ना, है ना। तो वो चीज होता है, आप जब तक मल्टीपल नहीं होंगे। अब मैं तो हमेशा कहता हूं कि बैच कोई ना कोई लेते रहिए, अपने जीवन के कुछ वसन त्याग कीजिए, त्याग की भावना रखिए। देखिए, आप मेरे साथ विश्वास के साथ जुड़े हैं तो मैं आपको हमेशा सही बताऊंगा। बाकी ये मेरे तरफ से सलाह है, सुझाव है, अंतिम फैसला आपका होगा, वो आप समझे। कल आपको ये नहीं लगे कि सर ने मुझे नहीं कहा था कि आप ये ज्वाइन करो। मैं कहता हूं कि हर बैच, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 4-4 घंटा तक मेरा बैच लेते रहता है, पढ़ता ही रहता है, सुनते रहता है खाली मुझे। वही तो बोल रहा हूं कि जब एक समय आएगा वो बहुत निखार, टीचर को सुनने से ना आधा चीजें माइंड में छपती है। तो वो चीजें हैं, वो आप कितना मेहनत करते हैं, कितना आप चीजें के लिए डेडिकेटेड हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या है, सारे वर्ड क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये दोनों है सारे। अब देखो, अब आपके मन में आएगा, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, आपको लगेगा कि हार्डली तो सुने हैं हम, हार्डली होता है, वो बात की चीज है। अभी आप पहले समझो, हार्ड का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट। यहां डिफिकल्ट का सेंस लिया है। हार्ड मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट। तो हार्ड, अर्ली, वेल, फास्ट, एनफ, लाउड, लॉन्ग, कभी भी याद रखना, समझ गए ना। वेल, वेल का वेली मत कर देना, फास्ट का फास्टली मत कर देना, वर्डे नहीं होता है फास्टली। एनफली, एनफली वर्डे नहीं होता है। लाउडली, बोलना ही मत, लाउडली वर्ड नहीं होता है लाउड, लाउड लेकिन निगेटिव वर्ड है, आपको आप माथा में हटा दो, छोड़ो ही, आपको विद्वान नहीं बनना है, एरर ढूंढना है। लाउडली वर्ड नहीं होता, फिट करो, बात समझ गए। लॉन्गली, लॉन्गली वर्ड नहीं होता है। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में सेम है। अब आप देखो ये सेंस कैसे क्लियर होगा, इस सेंटेंस से क्लियर होगा। थोड़ा मैं बताता हूं आपको, देखिए मैं एक सेंटेंस लिखा था, ऐसे लाइन खींच लीजिए और देखिए, जैसे मैंने देखा यहां पे, देखिए ये है एडवर्ब सेंटेंस, ये है एडजेक्टिव। देखिए दोनों का कैसे यूज करते हैं, मैंने एडवर्ब में देखा। देखिए अब देखिए यहां पे मैं सेंटेंस लिखा रहा हूं, डोंट वरी, देखिए ध्यान से खाली देखना। ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, वह कठिन परिश्रम करता है। ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है ना। तो यहां पे हार्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्क को। अब वर्क क्या है, वर्ब, ये तो वर्ब है, तो जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। तो यहां पे हार्ड क्या है, एडवर्ब। पहला क्लियर हो गया। अब देखो मैं यहां पे दे रहा हूं, देखिए मैथमेटिक्स, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं मैथ इज अ हार्ड सब्जेक्ट।
हार्ड सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख दिया हूं सब्जेक्ट। अब देखो यहां पे, अब यहां पे हार्ड क्या है, यहां पे हार्ड क्या है, हार्ड क्या है, एडजेक्टिव। क्यों, क्यों, क्योंकि यहां सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है, नाउन, तो जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। देखिए हार्ड एडजेक्टिव भी है और हार्ड एडवर्ब भी है। अगर आपने यहां पे हार्डली किया तो गलत हो जाएगा। अक्सर वहां पे दिया रहता है सेंटेंस में, ही वर्क्स हार्डली, हार्डली हो गया, वर्क के साथ तो हार्डली करना ही मत, हार्डली करना ही मत जब वर्क वर्ब हो। हार्डली एक अलग वर्ड होता है, अभी उसको छोड़ो, उसकी मीनिंग ही अलग हो जाती है। जैसे गुड एडजेक्टिव है, गुड्स, गुड्स एक अलग वर्ड बन जाता है, वो अलग वर्ड है। यहां हार्ड का सेंस क्या है, डिफिकल्ट, वो कठिन परिश्रम करता है, हार्ड से हार्ड मेहनत करने की कोशिश करता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्लियर है, इसमें एक वर्ड मैं नहीं डाला हूं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे मुंह छूट गया है, एक वर्ड इसमें डाल लो, बाय मिस्टेक छूटा है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, लेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर कंफ्यूज करते हैं यहां से। लेट, लेट मतलब क्या होता है, देरी, है ना। देखिए अब जैसे देखिए मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, देखिए आई ऑलवेज, अब यहां पे मैं देता हूं, एक मिनट रुक जाइए, आई हटाइए, एक अच्छा सेंटेंस में देता हूं, सी ऑलवेज कम्स टू ऑफिस लेट, सी ऑलवेज कम्स टू ऑफिस लेट। यहां पर लेट क्या है, एडवर्ब। कहोगे कैसे सर, तो यहां पर वो आती तो है, वो ऑफिस आती है हमेशा, लेकिन कैसे आती है, देर से हमेशा आती है, तो देर से आती है, तो आना को मॉडिफाई कर रहा है, और कम क्या है, वर्ब, वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा वो क्या हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब मैं ध्यान दूं, अब आप यहां ध्यान देखिए, आई स्लीप लेट नाइट, लेट नाइट, मैं देर रात को सोता हूं, मैं लेट नाइट सोता हूं, लोग बोलते हैं कि नहीं, तो आई स्लीप लेट नाइट। अब यहां पे लेट क्या है, यहां पे लेट क्या है, क्या है, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि यहां नाइट नाउन है, जो एडजेक्टिव को, नाउन को मॉडिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा। अगर आपने इन दोनों में से कहीं भी अगर लेटली कर दिया तो गलत हो जाएगा। लेटली वर्ड होता है लेकिन उसकी मीनिंग अलग होती है, वो वर्ड अलग है, आप जबरदस्ती लेट से कनेक्ट कर रहे हो। लेटली अलग वर्ड होता है, अलग करो। हार्डली अलग वर्ड होता है, हार्ड का हार्डली होता है और लेट का लेटली होता है, इन दोनों का वर्ड होता है, लेकिन वो दोनों अलग वर्ड है, अभी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाउड का लाउडली भी होता है, लाउडली होता है वो हटा देना, लॉन्ग का तो लॉन्गली होता ही नहीं है, लॉन्गली जहां देखो वहां गलत, फास्टली होता ही नहीं है, माथा में फिट कर लो, फास्टली होता ही नहीं है, होता क्या है, फास्ट। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए, ही रन्स फास्ट। अब फिर मैंने दूसरा सेंटेंस दिया, उसेन बोल्ट, नाम सुने, दुनिया का सबसे बड़ा धावक है, उसेन बोल्ट इज अ फास्ट रनर, फास्ट रनर। बहुत बड़ा सेंटेंस था, उसको छोड़िए, मैं आपको सेंटेंस का वो पार्ट देता हूं जो समझा है। लेंदी सेंटेंस लिखने से नहीं होता है, छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी चीज सीखी जा सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेंटेंस 20 लाइन का भी क्यों नहीं बड़ा बनाएगा, सब समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है, रन को, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। अब देखिए यहां पे उसेन बोल्ट इज अ फास्ट रनर, यहां पे उसेन बोल्ट क्या है, नाउन, रनर क्या है, नाउन, तो जो नाउन को मॉडिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। यहां पे फास्ट एडजेक्टिव है। नाम सुने हैं, जमैका के थे उसेन बोल्ट, थे मतलब नहीं, मतलब अभी भी हैं, खेल से उन्होंने संन्यास ले लिया है, एथलेटिक्स हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं दुनिया में जो, जिसका नाम जो है, उसका नाम देश से नहीं पहचाना जाता है, देश उसके नाम से पहचाना जाता है। उसेन बोल्ट वो खिलाड़ी है, अब तो संन्यास ले लिया, मतलब जमैका का नाम इसने रोशन किया है। रनिंग के सेक्टर में इसका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है, इसने अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ा है, सारा रिकॉर्ड, इसका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया, इससे बढ़िया धावक नहीं, और बहुत गरीब फैमिली से था ये, और रिकॉर्ड बनाया, रनिंग के सेक्टर में बादशाहत है। तो वही बात है भाई, चीजें कुछ भी हो, आप में परिश्रम, परिश्रम वो शस्त्र है, परिश्रम वो शस्त्र है जो जमीन का सीना फाड़ के वहां से अनाज निकाल सकता है।
वही शस्त्र है परिश्रम, और दूसरा कोई शस्त्र नहीं है। आई बात समझ में? ये कोई दिक्कत हुई आपको? समझ गए? अब देखिए मैं आपको बताता हूं, अब मुझे सेंटेंस देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको लिखा दिया। अब देखिए, अब आप लिखो यहां पे नोट। अब इसको यही मैं कंप्लीट करूंगा, इसकी एक क्लास कल लगाऊंगा, ठीक है, तो लेट हो जाएगा बहुत। ठीक है, नोट देखो। अब आप ध्यान सुनो, अब मैं बोल रहा हूं हार्ड का हार्डली होता है, हार्ड का हार्डली होता है, तो हार्डली एक अलग वर्ड है। हार्डली एक निगेटिव एडवर्ब है, इसका मतलब होता है मुश्किल से। हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से। हार्डली ये एक निगेटिव वर्ड है, इज अ निगेटिव एडवर्ब। निगेटिव एडवर्ब, हार्डली एक अलग, उसका मतलब मुश्किल से। आप लिखिए, मैं बताता हूं एक मिनट में। लिख लिए? हार्डली का मतलब क्या था? मुश्किल से। समझ रहे? रेयरली भी इसको बोलते हैं, बेयरली भी इसको बोलते हैं, बाद में बताएंगे। हार्डली मतलब क्या होता है? निगेटिव वर्ड है, मुश्किल से, ऑलमोस्ट नॉट। अगर हार्डली मीन्स यहां लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, इट मीन्स ऑलमोस्ट, ALMOST, ऑलमोस्ट नॉट, मुश्किल से, निगेटिव सेंस लेता है। जैसे देखिए, एक मैं सेंटेंस को देता हूं, LY लगा लीजिए, हार्डली, ठीक है, एक सेंटेंस दे, देखिए जैसे आई कैन हार्डली गिव यू 500 रुपीज जस्ट नाउ। मैं आपको अभी मुश्किल से 500 रुपया दे सकता हूं, ज्यादा मेरे पास पैसा नहीं। मुश्किल से गिन के निकालना पड़ेगा, पॉकेट से चिल्लर वगैरह पूरा निकालना पड़ेगा, खुदरा उधरा पूरा जोड़ जार के, मुश्किल से नहीं आ जाए, 500 मुश्किल से हो जाएगा यार। हार्डली, मुश्किल से। अगर यहां हार्ड करोगे तो गलत हो जाएगा, सेंस समझना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, जैसे अब यहां देखिए, सी हार्डली कम्स टू मीट मी। सी हार्डली कम्स टू मीट मी। सेंटेंस की गहराई में नहीं चले जाना है, ठीक है। सी हार्डली कम्स टू मीट मी, वो मुश्किल से मुझसे मिलने आती है, मुश्किल से। कभी कभार महीने में एक बार मिल गई तो मिल गई, आती नहीं है, तरफ तो है लेकिन मिल नहीं पाती है मुझसे। समाज की बंदिशें है, मम्मी पापा हमेशा ध्यान रहता है, कैसे गई, कहां गई, इधर गई थी, है ना। मुश्किल से मुझसे मिलने आती है, निगेटिव सेंस लेता है। अगर आप यहां हार्ड करोगे तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। आई वॉज हार्डली 21 when I left my college. When I left my college. जब मैं कॉलेज छोड़ा था, मुश्किल से मेरी उम्र 21 साल थी, 20-21 में चल रहा था जब मैं कॉलेज छोड़ दिया था, ग्रेजुएशन कंप्लीट था मेरा उस समय में, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हार्ड करेंगे, गलत हो जाएगा। आई बात ये समझ में? कंप्लीट है, देख लीजिए, कंप्लीट है। आज की क्लास बहुत अच्छी है बाबू, अपना देख लेना। मेरा जो कर्तव्य है मैं वो बता रहा हूं, और आपका जो कर्तव्य है वो अपना देखना। एडजेक्टिव वाला आपका पूरा कंप्लीट हो गया, उसको पूरा रिवाइज कर लेना, और उसका प्रैक्टिस सेट भी आपको ऐड हो जाएगा। नहीं हुआ होगा तो मैं देख लेता हूं, मैं कल करवा देता हूं, ठीक है। पीछा जितना अपना बनाते रहो सारा। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं? आई बात समझ में? मैंने पूरा क्लियर कर दिया है, देख लीजिए। ऐसे ही एक वर्ड और होता है, लेटली, LATELY। लेटली अलग वर्ड है, लेट अलग वर्ड है, दोनों वर्ड, बोथ द वर्ड्स आर क्वाइट डिफरेंट। आप जबरदस्ती लेट को कनेक्ट कर रहे हैं लेटली से। लेटली मतलब होता है हाल ही में, रिसेंटली। लेटली का मतलब क्या होता है? हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिसेंटली। समझ गए? जैसे देखिए, माई बॉसम फ्रेंड, बॉसम मतलब जिगरी दोस्त, फास्ट फ्रेंड। माई बॉसम फ्रेंड हैज लेटली कम फ्रॉम लंदन। मेरा जिगरी दोस्त हाल ही में भी लंदन से आया है। अगर आप यहां पे लेट करोगे तो क्या हो जाएगा? गलत कर देगा।
ये जितना आपको आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि अभी आप मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, सिस्टम से बता रहा हूं। जब यहां वो सेंटेंस आएगा तो आपको समझना है। बड़ा घुमा फिरा के सेंटेंस देता है, तो सेंस समझ लेना सब लोग। माय बॉसम फ्रेंड हैज लेटली कम फ्रॉम लंदन, हाल ही में आया। लेट कम कहेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दिस बुक हैज बीन लेट पब्लिश्ड। बहुत बड़ा सेंटेंस था ये, मैं आपको शॉर्ट पार्ट लिखते हैं जो गलत था। दिस बुक हैज बीन लेट पब्लिश्ड, ठीक है। आपको लगता है कि सही है, लेकिन नहीं, यहां लेट नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? लेटली, LATELY। जब भी बुक के साथ कॉपी किताब, जब भी याद रखना स्टेशनरी आइटम्स हो, उसके साथ लेटली का यूज किया आता है। समझ गए? यहां क्या आएगा? लेटली आएगा। आई बात समझ में? कंप्लीट है। अभी मैं ग्रामर को आपको यहीं तक रख देता हूं, इसको पूरा पढ़ के आना। इसकी एक क्लास और लगेगी, जबरदस्त क्लास लगेगी इसकी इंग्लिश, ठीक है। एडवर्ब की एक क्लास और लगेगी, इसको पूरा आप पढ़ लेना, ठीक है। और 5 से 10 मिनट का मैं ब्रेक देता हूं, अभी तुरंत मैं वोकैबुलरी सेशन फिर तुरंत स्टार्ट करता हूं, ठीक है जी। क्लियर है? चलिए, तब तक फिर आप फ्रेश हो जाइए, माइंड को थोड़ा री एनर्जेटिक कीजिए। आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब एकदम मस्त होंगे, दनादन दन होंगे। आज जो है एडवर्ब की क्लास नंबर 2 है। मैं बताया था कि ये एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पिछले क्लास से ही पता चल गया होगा, इसमें थोड़ा सा ये एडवर्ब टफ होता है, ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं है, समझ गए ना। लेकिन जो चीज़ें हैं वो थोड़े क्रीम लेयर की चीज़ें हैं, थोड़ा टफ है, यानी कि डीप इंग्लिश है ये थोड़ी सी। अगर आपको पूरा नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव जो मैं पढ़ाया हूं, अगर पूरा क्लियर होगा तो फिर आपको ये समझ में आया होगा। दिक्कत हो आप मुझे पूछ सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत हो बार बार आप वीडियो को देखा करो, क्लियरिटी आती है। बेसिक इंग्लिश आप अच्छा रखा करो, बार बार मैं कहता हूं। बेसिक इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप जो है, जो ऐप है हमारा, उस ऐप के फ्री क्लासेज में आप देखिए, वहाँ पे मैंने बेसिक इंग्लिश का 2 वीडियो बना के दिया है। या मैथ बहुत ख़राब है तो आपको वो करना पड़ेगा। आप जानते हैं हिंदुस्तान में नौकरी लेनी है तो मैथ और इंग्लिश ये दोनों बेस्ट होने चाहिए, ये आपको पता है, ठीक है ना। बाकी पढ़ना सबको है, आज के डेट में किसी पेपर को हल्के नहीं ले सकते हैं। रीजनिंग को, जीके जीएस को सबको पढ़िए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैथ और इंग्लिश ये ज़्यादा टफ होते हैं, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगता है, वो आपको पता है, वर्किंग पेपर होते हैं। चलिए, तो हम आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं। ये एक रेलवे का बैच है, क्योंकि रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, आपको पता है, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का। तो रेलवे का मैथ बहुत हाई लेवल होता है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों होता है, तो पूरा है, ये बहुत नॉर्मल है। इसमें विथ प्रीवियस क्वेश्चन का भी मैं सेशन इसमें अलग से चला रहा, तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, अगर रेलवे का फॉर्म भरे और मैथ अच्छा करना चाहते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 2 एंड लास्ट क्लास ऑफ एडवर्ब। देखो, ज़्यादा देर की ये क्लास नहीं है, अगर आप लोग समझने में दिक्कत नहीं किए, ज़्यादा कमेंट नहीं किए तो, अगर एक बार मैं ठीक से समझा दूं और समझ जाएंगे तो ज़्यादा देर की क्लास नहीं है। मात्र 3 रूल्स इसके बचे हुए और, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब देखो, पहला है यूज ऑफ टू, TOO, यूज ऑफ
टू, यूज ऑफ टू, क्लियर है, यूज ऑफ टू, ठीक है जी, यूज ऑफ टू। एक जो टू होता है ये टू इंफिनिटिव होता है, ये बात की चर्चा है, ये इंफिनिटिव होता है, ये इंफिनिटिव होता है, क्लियर है, ये इंफिनिटिव होता है, वो टू अलग होता है। ये टू प्रीपोजिशन भी होता है, इसको छोड़िए अभी, ये टेंस में आएगा और प्रीपोजिशन में आएगा, ये अलग है, समझ गए। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज बाउट दियर लैंग्वेज, सही है ना सर। दियर जो किए है ना वहां पे श्वेता, दियर जो है ना सेंटेंस में, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज बाउट दियर, जो आप किए हैं ना लैंग्वेज, तो वो हटाइए, दियर को हटाइए, वहां पर हिज लगाइए, क्योंकि मैंने क्या बताया था, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है ना ये, हाँ हाँ मैं समझ गया। तो दियर हटाइए, वहां पे हिज लगाएंगे, क्योंकि नाइदर का यूज किस में करते हैं नॉर्मली, नाइदर, आइदर, समबडी, एनीबडी, एवरीबॉडी, सबका यूज किस में करते हैं, सिंगुलर में। दियर हटाओ आप वहां पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो एक टू जो होता है वो इंफिनिटिव होता है और प्रीपोजिशन होता है, वो होता है टी ओ टू। आज आपको सीखना है यूज ऑफ टू, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए टू के ना दो यूज है, एक तो नॉर्मल यूज है, एक आप जानते होंगे टू मीन्स क्या होता है, एक तो आपको पता होगा टू मीन्स आल्सो, एम्फेसाइजिंग के लिए यूज करते हैं, टू मीन्स आल्सो, एक ये यूज होता है। इसको एक मैं आपको और वर्ड बता देता हूं, बहुत पॉपुलर है, एज वेल। एज वेल का मतलब भी टू और आल्सो ही होता है, एज वेल का मतलब भी टू और आल्सो ही होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों वर्ड सेम है, एम्फेसाइजिंग के लिए करते हैं, जोर डालने के लिए। जैसे मैं भी पार्टी में जाऊंगा, मान लीजिए आपको कहना है तो आई टू, मैं भी, आई टू विल गो टू पार्टी, मैं भी पार्टी में जाऊंगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, आई विल गो टू पार्टी एज वेल, लेकिन जब भी एज वेल का यूज करना, याद रखना, तो इसको लास्ट में यूज करना। एज वेल का यूज ना तो कभी बीच में ना कभी इसमें करना, लास्ट में करना। इसको आप ऐसे भी बोल सकते थे, आई, आप आल्सो लगा के ही बना सकते थे, तो सिंपल है, वेल एज वेल लगा के बनाता हूं, आई विल गो टू पार्टी एज वेल, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं भी पार्टी में जाऊंगा। बात समझ रहे हैं। तो ये तो एक नॉर्मल यूज है, इसकी तो बातें नहीं करूंगा, यहां से एरर नहीं आता है, इस सिर्फ मैं समझा दिया आपको। टू का जो ओरिजिनल यूज है, जहां से यूज है, जहां से वो पूछता है, वो समझिए, टू का एक नॉर्मल यूज है, समझ के। अब देखिए अगला यहां पे टू, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू इज used, टू इज used to express, टू is used to express, टू is used to express reason, टू is used to express reason। टू का यूज जो है रीजन बतलाने के लिए भी किया जाता है, टू का यूज। जब भी आप रीजन बतलाने के लिए टू का यूज करोगे तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा, ध्यान से समझना, जब भी इसका आप यूज करोगे, स्ट्रक्चर जब भी इसका यूज करोगे आप, तब आप ध्यान रखना इसका होगा टू, मैं बता दूं, टू, समझ गए, ये स्ट्रक्चर है। ये टू अपने साथ ये टू लेगा ही लेगा, कब, जब टू का सेंस जो है रीजन बतलाने के लिए यूज किया जाता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप देखिए एक नई चीज भी सीखोगे, एज फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस से क्लैरिटी आएगा। देखो जैसे मैं बोल रहा हूं, अब जैसे मैं बोल रहा हूं आई एम टू टायर्ड, अगर मैंने ये कहा आई एम टू टायर्ड, इसका मतलब क्या हो गया, मैं जरूरत से ज्यादा थक गया हूं। यहां टू का मीनिंग क्या जानते हैं, यहां टू का मीनिंग होता है मोर देन रिक्वायर्ड। लिख लीजिए यहां पे टू की जो मीनिंग होती है वो लिख लीजिएगा, मोर देन रिक्वायर्ड या नीड, मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा। यहां पर टू का मतलब क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से
ज्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड किस सेंस में यूज करते हैं? टू का एक यूज नॉर्मल है, उसको हटा दीजिए। जब टू का यूज रीजन बतलाने के लिए आप यूज करोगे तो टू का मतलब क्या होता है? मोर देन रिक्वायर्ड, जरूर से ज्यादा। अब देखो यहां पे मैं लिखा हूं, एक नई चीज सीख लेना, नई चीज है, स्पोकन में भी यूज करोगे आप। देखो, आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। इज दिस सेंटेंस इज करेक्ट? अक्सर लोग स्पोकन में बोल देते हैं आई एम टू टायर्ड। दिस सेंटेंस इज फुल्ली इनकरेक्ट, ये सेंटेंस पूरा गलत है। मैं जरूरत से ज्यादा थका हुआ हूं, ध्यान से सुनना, मैं जरूरत से ज्यादा थका हुआ हूं। बट फॉर विच थिंग? आपने रीजन कहां बताया? मैं जरूरत से ज्यादा थका हुआ हूं, तो थका हुआ हूं तो हर चीज के लिए मैं थका हुआ हूं। मैं किस चीज के लिए थका हुआ हूं? आई एम टू टायर्ड, पहले समझो, आई एम टू टायर्ड, मैं जरूरत से ज्यादा थक गया हूं यार। तो मैं हर चीज के लिए थक गया हूं क्या? आदमी हर चीज के लिए थक जाता है, कोई रीजन होगा ना किस चीज के लिए मैं थका हूं। तो आई एम टू टायर्ड, रीजन देना है। आई एम टू टायर्ड टू टीच, आई एम टू टायर्ड टू टीच यू। अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ, ये रीजन लेगा ही लेगा। सीधे आई एम टू टायर्ड बोलोगे, गलत हो गया। अब आपको पता चला कि सर थक गए हैं, सर इतना थक गए हैं कि अब पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन मैं बाकी काम कर सकता हूं। मैं थक गया हूं तो मैं पढ़ाने के लिए थका हूं, बाकी मैं जाऊंगा, डांस में कर सकता हूं, खाना में खा सकता हूं, मूवी में देख सकता हूं, आपसे बातचीत कर सकता हूं, लेकिन पढ़ाने के लिए मैं थक चुका हूं। आई एम टू टायर्ड टू टीच यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। रीजन लेगा, टू हमेशा टू के सेंस में आएगा, ये टू टू आएगा। जब भी टू बोला है आप ध्यान से देखो, आप क्लियर है? क्लियर है? अगर वेरी अगर सीधे बोल दो आई एम वेरी टायर्ड, हो गया, मैं थका हुआ हूं। उस सेंटेंस से रीजन नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब भी टू लगाओगे टू लेगा ही लेगा। अब देखो एक सेंटेंस देखिए, his grandfather is too weak। उसके दादाजी जरूरत से ज्यादा कमजोर है। हिज ग्रैंडफादर टू वीक, तो आपको पता चला उनके दादाजी किस चीज के लिए कमजोर हैं? रीजन कहां है, क्या है? ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। स्पोकन और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश अलग अलग होती हैं चीजें। तो बोलता हूं पढ़ते हैं, बढ़िया से पढ़िए। अब बार बार मैं कर रहा हूं, अभी आपका ये पीक आवर है, ये जो है ना पीक आवर है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ये जो टाइम है, अभी आज कितनी तारीख है? 7। अभी भी आपके पास 25 दिन बचा हुआ है, 30 दिन। जबरदस्त से पढ़िए, बहुत ही होता है। 30 दिन को 120 दिन में कन्वर्ट किया जा सकता है, स्टडी आवर बढ़ा के। 10-10 घंटा, 12 घंटा पढ़ो। अभी समझ गए? हम भी कभी स्टूडेंट लाइफ रहे हैं, कैसे क्रैक किया जाता है एग्जाम, मुझे अच्छे से पता है। स्टडी आवर बढ़ाइए, और अभी जितना पढ़ेंगे वो माथा से जल्दी हटेगा नहीं, ठीक है? और प्रेशर नहीं लेना। क्लियर है? तो अभी फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट्स में ज़्यादा है। आज मैं लाइव क्लास ले रहा था मॉर्निंग में यूट्यूब पर, इंग्लिश वाला। आज मैं कुछ देखा, मतलब इतने स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट थे, मुझे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे, सर मैं ये करूं क्या करूं। तो आपको बताता हूं, प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है? तो यहां क्या हो गया? हिज ग्रैंडफादर इज टू वीक, तो क्या लेगा? रीजन तो नहीं पता चल रहा है आपको कि दादाजी किस चीज के लिए थके हैं। तो हिज ग्रैंडफादर इज टू वीक टू वॉक। अब ये सेंटेंस क्लियर हुआ। उसके दादाजी इतना थक गए हैं कि वो टहल भी नहीं सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। बात को समझ गए? समझ गए? रीजन देना पड़ेगा। चल नहीं सकते हैं, लेकिन खाना खा सकते हैं, लाठी भांज सकते हैं बैठे बैठे, तुमको थप्पड़ लगा सकते हैं, और एक्शन कर सकते हैं, लेकिन चल नहीं सकते, थक गए हैं चलने के लिए। रीजन लेता है। देखिए अगला क्लियर है, ठीक है? क्लियर है ना? मैं और कितना सेंटेंस दूं? देखो, माई यंगर ब्रदर इज टू इंटेलिजेंट। माई यंगर ब्रदर इज टू इंटेलिजेंट। तो आपको क्या, मेरा छोटा भाई जरूर से ज्यादा तेज है, किस चीज के लिए? मेरा छोटा भाई जरूरत से ज्यादा तेज है, किस चीज के लिए? रीजन बता सकते हो किस चीज के लिए? किस चीज के लिए तेज है वो?
माई यंगर ब्रदर इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड। मेरा छोटा भाई इतना तेज है कि वो किसी को भी ठग सकता है और उसको कोई नहीं ठग सकता। टू बी चीटेड, वो ठगा ही नहीं सकता, वो इतना तेज है वो। इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट। जैसे ही मैंने कहा इट्स टू हॉट, आपके मन में निगेटिव थॉट आएगा, सर थॉट किसके लिए बात कर रहे हैं, नहीं निगेटिव थॉट आ गया होगा, सर कहीं लड़की के लिए तो बात नहीं कर रहे हैं। है क्लियरिटी बताओ, इट्स टू हॉट, कहां क्लियरिटी है भाई। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज या इट्स भी कह सकते हो, इट इज टू हॉट टू गो आउट, टू गो आउट। अब देखो मन में गलत बात आ गया था, अब क्लियर हुआ। इट्स टू हॉट टू गो आउट, इतनी आज गर्मी है कि आप बाहर नहीं जा सकते। इट्स टू हॉट टू गो आउट, इतनी गर्मी है कि बाहर नहीं जा सकते। इज इट क्लियर? ओके मारो पहले यहां तक, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत होगी। आगे बढ़ो, कोई दिक्कत? रिप्लेस मत करना। प्रिंस आया है और सीधे कर रहा है हटा दीजिए सर, रिप्लेस ही कर देना। रिप्लेस मत करना, ये एक्शन है, इन्फिनिटिव फॉर्म ले रहा है। यहां कुछ भी करोगे गलत हो जाएगा। टू के बदला में वहां 4 दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? कंप्लीट है, आगे बढ़ो। अब देखो टाइम नहीं है, आज सैटरडे है, जानते हैं मेरे मेहमान सब आए हुए हैं। सैटरडे को सब उतना बिफरा रहता है ना, मैं क्लास लेता हूं सही बात है, नहीं तो सब आकर के स्टूडियो फोड़ फाड़ सकता है। सैटरडे को मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है शाम में। चलिए अब देखिए अगला। अब मैं देखो इसी सेंटेंस को, आप ध्यान सुनना, इसी सेंटेंस को एक वर्जन में आप और लिख सकते हो। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट लिख लेना। सो दैट का यूज करके, सो दैट का, और जब भी सो के साथ यूज करोगे तो दैट ही यूज करोगे, सो दैट का यूज करोगे आप। अब देखिए मैं इसी सेंटेंस को दूसरे वर्जन में लिख सकते हैं। देखिए अब देखिए मैं लिख रहा हूं, आई एम टू टायर्ड टू टीच यू। अब देखो मैं सो दैट से लिखता हूं, इट मीन्स आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड दैट, आई एम सो टायर्ड दैट I can't teach you. I can't teach you. Both the sentences have same meaning. Both the sentences have same meaning, but their structure are quite different. इस वर्ड, इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का दोनों की मीनिंग सेम है, सेम है। इसी सेंटेंस को मैंने सिर्फ सो दैट के सेंस में लिखा है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो यहां पर सो दैट का ही सेंस बता दे रहा हूं। सो दैट एक बार आपको और आएगा कंजक्शन में। कंजक्शन भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, इन्वर्जन वगैरह सारा वहीं पे आता है। बहुत छोटा पार्ट होता है कंजक्शन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितने छोटे 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 यूज होते हैं, ठीक है। तो सो दैट ठीक है कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए यहां पे कंप्लीट है। अब जैसे मान लीजिए दूसरे सेंटेंस को हम बोलते हैं, यहां देखिए यहां पर क्या है, हिज ग्रैंडफादर इज टू वीक टू वॉक। तो आप देखिए इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, कांट वॉक। देखो मीनिंग सेम है। अब एक सर दैट जब भी उसमें होगा पॉजिटिव डिग्री आएगा। दैट ये सेंटेंस देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बता दो यहां पे, हाँ ये नहीं, ये वीक तो पॉजिटिव डिग्री है ही, उसमें भी पॉजिटिव डिग्री आएगा। जब भी सो दैट का यूज करेंगे तो ये थोड़ा ना, ये वाला पार्ट ना निगेटिव होगा, ये निगेटिव सेंस में लेता है। टू पॉजिटिव में यूज करते हैं, टू का मतलब ये होता है मोर देन रिक्वायर्ड, लेकिन सो दैट जब भी यूज करेंगे तो निगेटिव। मैं जरूरत से ज्यादा थक गया हूं, मैं पढ़ा नहीं सकता, मैं इतना थका हुआ हूं कि मैं पढ़ा नहीं सकता। सो का यूज कर रहे हैं, इसका खाली इस तरफ निगेटिव पार्ट जाता है। क्लियर है? वहां पे जानते हैं, वहां पे सो एज देता है, बड़ा पॉपुलर है, सो एज दे देगा, ध्यान से देखिएगा, सो विच दे देगा, सब गलत है। क्लियर है? कंप्लीट।
अगला देखिए नेक्स्ट, बढ़ू आगे। अब में क्या सेंटेंस था, इट इज टू हॉट टू गो आउट, इसको ऐसे बोल सकते हैं, वी उसको बोल सकते हैं इट इज सो हॉट दैट वी कांट गो आउट, वी कांट गो आउट। आई बात समझ में, क्लियर है? ये देख लीजिए, ये क्या पूछ रहे हैं आप, रीजनिंग से डर लग रहा है, अभी तक रीजनिंग नहीं कवर किए हैं आकाश। रीजनिंग तो बहुत इजी सेक्शन में आता है, रीजनिंग तो आपका अच्छा होना ही चाहिए। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है तो मैं कह रहा हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप किसी रीजनिंग जो अच्छा पढ़ाता हो टीचर, फट से उसका बैच आप परचेज करो तुरंत, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समझ गए? जो रीजनिंग का स्पेशलिस्ट हो, कभी भी एक जगह मत पढ़ना पूरा, समझ गए ना? वो टीचर रीजनिंग का ही स्पेशलिस्ट होना चाहिए, वो खुद रीजनिंग पढ़ाता हो, किसी हायर टीचर से नहीं, समझ गए? किसी रीजनिंग का जो स्पेशलिस्ट टीचर है उससे पढ़िए फटाक से, अभी तुरंत बैच ज्वाइन कीजिए और उसको आप मेहनत कीजिए, आधा घंटा 1 घंटा दीजिए, रीजनिंग बहुत इजी सेक्शन में आता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन उसको अभी कवर किया जा सकता है, अभी टाइम है, आप घबराए नहीं। 30 सितंबर के बाद जो है अक्टूबर में पेपर होगा ना, हो सकता है 14 अक्टूबर नवंबर, 14 नवंबर तक डेट है ना, तो हो सकता है लास्ट में डेट पड़े किसी का, घबराइए मत, मैं तो आपको 30 सितंबर तक कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद आपके पास टाइम मिलेगा रिवाइज करना, ठीक है ना? कम से कम टाइम मिलता है, उसके बाद डेट आएगा, लगेगा ना 1 हफ्ता 10 दिन, तो आप घबराए नहीं, टाइम है अभी, आप किसी टीचर से तुरंत बैच ज्वाइन कर लें, जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है? हाँ क्लियर है? यहां पर क्लियर है? देख लीजिए, एमटीएस का जो पहला सेक्शन है ना आपका, जो पहला जो आपका जो सेक्शन है, वो सेशन में आपको 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 20 क्वेश्चन आपके जो हैं वो मैथ के हैं, आपको दोनों में 10 10 12 12 करना है, अगर आप जनरल में है तो 10 10 12 करना है, क्वालिफाइंग है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? टेंशन मत लीजिए, मैं कह रहा हूं टेंशन मत लीजिए, निगेटिव मार्किंग नहीं है, 10 12 करना है। हाँ, पढ़ लीजिए जरूर थोड़ा, मैं आपको कितनी बार बोला हूं कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन में, जिसका इंग्लिश अच्छा हो गया, जीके जीएस अच्छा कर लिया और मैथ में ही छट जाता है, क्वालिफाई नहीं कर पाया है, ये मैं आपको पिछले साल की बात कर रहा हूं, तभी तो कह रहा हूं एक्सपीरियंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉलेज, मैं तो कह रहा हूं वही बात कर रहा हूं कि मैं हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूं, कैसे सिलेक्शन मिलता है मैं आपको सब बता रहा हूं, उसी का आपको फायदा मैं दे रहा हूं, एक शिक्षक भी छात्र से सीखता है, तो जो कह रहा हूं वो आप करते जाइए। हाँ, प्रेशर नहीं लेना है आपको, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है उसका, ठीक है? तो ये समझ गए। अब देखिए अगला नेक्स्ट, अब देखिए एक स्पेशल नोट लिखना पड़ेगा, फिर एक रूल आ गया आपका, नोट मतलब रूल, ये ध्यान रखना, जब भी मैं नोट लिखा हूं इसका मतलब रूल होता है जी, ठीक है? दोनों में 10 12, 10 12 रीजनिंग और 10 12 मैथ। प्रिंस सोच रहा है 40 में मात्र 10 खींच लेंगे, दोनों में 10 12 करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं नहीं, दोनों में आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना है, 10 10 कर लीजिए, दोनों में कम से कम 10 10 कर लीजिए, थोड़ा बढ़ा के रखिए, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है? मैं अभी आपको ज्यादा बता नहीं सकता, अगर मैं कभी एक्सप्लेन कर दूंगा कि लास्ट स्टेज में कितनी जरूरत पड़ती है पहले वाले क्वालिफाइंग पेपर की, बहुत जरूरत पड़ती है, तभी मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल रहा हूं, 10 12 10 12 दोनों में खींचिए, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ू, है ना? अब देखिए यहां पे नोट में, अब ध्यान देखना, दो चीजें यहां पे, एक होता है, ध्यान से देखना, 2 वर्ड हैं, अब मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, एक नोट में लिखिए, फटाफट लिखिए, यूज ऑफ टू मच एंड मच टू, कंफ्यूज मत करना, टू मच और मच टू, इन दोनों का मतलब होता है अ लॉट ऑफ, बहुत सारा, इन दोनों का मतलब सेम होता है, अ लॉट ऑफ, समझ गए? टू मच और मच टू दोनों का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, वही सेंस में यूज करते हैं, टू के ही सेंस में, मैं शॉर्ट बता दिया हूं इजिली, अ लॉट ऑफ। देखिए, लेकिन इन दोनों के यूज में अंतर है, जब भी टू मच आप यूज करोगे, ध्यान से देखना जी, जब भी टू मच यूज करोगे तो इसके बाद नाउन आएगा,
आपको याद होगा पहली क्लास मैं आपको क्या बोला था, याद कीजिए। मैं आपको बोला था कि इंग्लिश अगर अच्छे से सीखनी है तो आप ये जान जाओ कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है, कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है, कौन सा वर्ड कंजक्शन है। बताया था आपको, मैं बोला था ना कि जिस दिन आप ये जान गए कौन सा वर्ड क्या है तो आपके आधी इंग्लिश वहीं कंप्लीट है। उसके बाद आपको खाली रूल जानना है। आप ये पहचान गए कि ये वर्ड नाउन है, राम श्याम मोहन सोन सब समझता है ये नाउन है, लेकिन नाउन उतने ही थोड़ी है, बहुत डीप नाउन है ना। ही सी इट तो सब समझता है कि प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन और भी तो है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ड पहचान गए तो उसके बाद रूल है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि नाउन कौन सा वर्ड होता है, ठीक है। तो टू मच के बाद क्या आएगा, नाउन। और मच टू के बाद क्या आएगा, ध्यान से देखो, मच टू। मच टू के बाद क्या आएगा, मच टू के बाद एडजेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। टू मच के बाद क्या रखना है, नाउन। ऐसे समझ लेना कि मच क्या है, मच क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को, इसलिए मच के बाद नाउन आना चाहिए। और टू क्या है, एडवर्ब। अभी सीखे टू, टू क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को। तो मच टू के बाद एडजेक्टिव आएगा, ऐसे आप समझ लो। क्लियर है। देखिए क्वालिफाइंग जो है आपके 6 मतलब 12-14 करेंगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन आप उस पर थोड़ा आगे चलो। देखो क्या होता है ना, इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं लास्ट के अंदर। इस पेपर की आपको बाद में भी जरूरत पड़ती है जब परसेंटाइल बनता है। ये आप जानते हैं ना, परसेंटाइल समझते हैं क्या होता है। ये तो है बहुत बड़ी चीज है, डीप है ये सब, ठीक है। तभी तो मैं आपको बोल रहा हूं, तब से कम दोनों में 10-12 आप कीजिए ना। आप काहे इतना अथी कर रहे हैं, 9 छोड़िए, हटाइए, 10-12 करना इतना रखिए ना। टारगेट थोड़ा ऊंचा ही रखिए ना। मैं आपकी सिलेक्शन के उद्देश्य से बता रहा हूं। क्वालिफाई तो आप दोनों में साथ साथ कर लेंगे तभी हो जाएंगे, लेकिन 2-4-5 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए एक्स्ट्रा। लास्ट स्टेज में जरूरत पड़ती है परसेंटाइल, जब मेरिट लिस्ट चली जाती है हाई और कुछ बच्चों का मार्क्स सेम आ जाता है तो उसमें जरूरत पड़ती है पहले वाले की। तभी तो बोल रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हैं। एसएससी का सिलेक्शन प्रोसेस कुछ बहुत डीप लेवल में है, तो आपको जो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आप वो कीजिए क्वालिफाई, लेकिन 10-12 टारगेट रखिए हमको करना है, ठीक है। क्लियर है, कंप्लीट है। 12 कम से कम आपको तो करना ही करना है, आप और थोड़ा बढ़ा के चले, मेरा ये सेंस है, ठीक है। कंप्लीट है, मस्ट। अब देखिए मैं आपको सेंटेंस देता हूं, यहां पे समझना है। अब यहां सेंटेंस लिख सकते हैं क्या, स्पेस है, चलो देखो यहीं लिख लेते हैं। देखिए मैं एक ही सेंटेंस लिखूंगा, क्लियर कर लेना इसी से। देखो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, एग्जाम्पल, माई फादर, माई फादर, माई फादर, माई फादर। ध्यान, मैं सेंटेंस सही लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, दोनों, ठीक है। माई फादर इज, चलो मैं देखिए, माई फादर इज, माई फादर इज, माई फादर इज मच, माई फादर, एक मिनट रुक जाइए तो, माई फादर, एक मिनट, माई फादर इज मच मच टू वरी, माई फादर इज मच टू वरी अबाउट माई कैरियर, अबाउट माई कैरियर। एक ही सेंटेंस लिखाऊंगा, ध्यान से देख लेना। फिर इसी का दूसरा वर्जन, माई फादर, माई फादर हैज much to worry about my career। देखिए दोनों सेंटेंस की मीनिंग जो है वो सेम है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में और रूल में अंतर है। माई फादर यहां आपने इज किया है, माई फादर मच टू वरी, ये वरी गलत है। वरी मतलब होता है चिंता, नाउन है। यहां वरी हट जाएगा, यहां आएगा वरीड, वरीड। वरी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वरीड, जो वर्ब का भी काम करता है और ये एडजेक्टिव भी है। माई फादर इज मच टू वरीड अबाउट माई कैरियर,
मेरे पिताजी मेरे कैरियर को लेके जरूरत से ज्यादा चिंतित रहते हैं। ठीक है, इसका भी मतलब वही है, माई फादर हैज, देखिए यहां हैज, मेरे पिताजी के पास चिंता है, तो सो लॉजिक समझो, नाउन आएगा। तो माई फादर हैज, ये पूरा पार्टे गलत है, मच टू हटा दो, यहां क्या आएगा, टू मच। माई फादर हैज टू मच वरी, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, बोलिए, अपने आप पता चलेगा। माई फादर हैज टू मच वरी अबाउट माई करियर। अब यहां पे नाउन रखेंगे क्योंकि मच का लगाना है, यहां पे हैज है, पास होना, रखना, यहां पे नाउन की बात चल रहा है, सेंस पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। एक मैं सेंटेंस आपको और देता हूं, देखिए इसे, देखिए, द सम इज द सम इज टू मच डिफिकल्ट टू सॉल्व एनीवन, ये जो क्वेश्चन है, बाप रे, ये किसी के लिए भी जरूरत से ज्यादा टफ है, हार्ड है, नासूर है। तो द सम इज टू मच डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, तो यहां पे आपने क्या किया है, टू मच, गलत हो गया, क्या आएगा, मच टू। इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते थे कि द सम हैज, इसको ऐसे ही बोल सकते थे, रुक जाइए, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, द सम हैज टू मच डिफिकल्टी टू सॉल्व एनीवन। आई बात समझे? अब आप देखो, मुझे बताओ यहां तक ओके है कि नहीं, देखिए फटाफट, हो गया है 10 मिनट का और ये क्लास है, कंप्लीट है, उसका तुरंत वोकैबुलरी सेशन पर चलेंगे, फटाक से बताइए। वरी नाउन है, वरी मतलब चिंता, डोंट वरी, घबराइए मत, आगे भी कुछ कनेक्टेड होगा, ठीक है, टेंस वाले में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कंप्लीट है जी, ठीक है, चलिए अब देखिए, 10 मिनट की मात्रा और आपकी बात है, एक नोट लिख लेना, फिर उसके बाद ये कंप्लीट, तुरंत वोकैबुलरी सेशन स्टार्ट करवाएंगे, और अगला चैप्टर धांसू चैप्टर स्टार्ट होगा, टेंस। देखिए यहां पे जी, देखिए एक रूल है, नोट लिख लेना अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा क्लैश करेगा माइंड, नई चीज सीखोगे। देखिए अब आप यहां पे समझिए, मैं एक सेंटेंस दे दूं पहले क्या, आप चलिए मैं इसे बताता हूं, ये ऐसे समझते हैं, एकदम रिलैक्स होकर समझना, नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा। देखो, द मोस्ट पीपल मैंने कहा, अब देखिए ये जो मैंने कहा ना, द मोस्ट पीपल, तो आपको लगता होगा कि द मोस्ट पीपल सही है, मैं बता दूं द मोस्ट पीपल गलत है, पहले ये समझ लीजिए, द मोस्ट पीपल नहीं होता है। अब आपको लगेगा सर, ध्यान सुनिए, आपको लगेगा सर मच मोर मोस्ट, अब मोस्ट का सुपरलेटिव, मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो द लगाते हैं, ये तो सही है, द मोस्ट तो होना ही चाहिए, आप कहेंगे। अब आप बताओ बाबू कि द मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, और एडजेक्टिव जो है सुपरलेटिव, जब भी आप बोलते हो किसको मॉडिफाई, किस पे पीछे लिखते हो बताओ तो, द मोस्ट का कोई भी वर्ड बोलो तो आप मुझे, सुपरलेटिव का कोई भी वर्ड बोलो मुझे, बताओ आप लोग, द मोस्ट से कोई भी सेंटेंस बोलो, कोई भी आप बोलो, द मोस्ट के बाद कोई भी आप एक वर्ड बोलो मुझे, कोई भी बोलिए आप, द मोस्ट के बाद आप बोलिए ना, मैं सिखाया हूं ना, कोई भी आप बोलिए। डिफिकल्टी क्यों सर, श्वेता इसको समझना पड़ेगा, डिफिकल्टी नाउन है और डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, ये मैं सब यही सब कह रहा था ध्यान देने के लिए, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है और डिफिकल्टी नाउन है, वरी नाउन है, वरीड एडजेक्टिव है, जेलस एडजेक्टिव है, जेलसी नाउन है, मैं लिखाया था, एंगर नाउन है और एंग्री एडजेक्टिव है, थर्स्ट नाउन है, थर्स्टी एडजेक्टिव है, ब्यूटी नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, केयर नाउन है, केयरफुल एडजेक्टिव है। क्लियर है? देखिए जल्दी, आज आप लोग एक बार भी नहीं बोले हैं सर आज आप एकदम चमक रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, मैं इतनी अच्छी शर्ट पहन के आया हूं,
निकाला हूं बक्से से आज इसको। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरे स्मार्टनेस पे शक कर रहे हैं क्या आप लोग? कहाँ एक बार भी सर बोले नहीं सर आप आज स्मार्ट लग रहे हैं एकदम, इतना अच्छा में अच्छी सर ने क्लेवरिस्ट। चलिए अब देखिए, कोई भी बोले आप, अब देखिए मान लीजिए मैं बोलता हूं, चलिए देखिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब आप बताओ, द मोस्ट लाए हो ना, तो द मोस्ट के बाद लाए क्या हो? कोई भी आप, द मोस्ट, मैं जानता था ब्यूटीफुल बोलिएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट हैंडसम, अरे कोई भी लिखो भाई, द मोस्ट हैंडसम। कहता रहो दिमाग में छाप दूंगा, समझाने की तो गारंटी मेरी है। पढ़िए खाली आपको, मेरे पास ना मैथ और इंग्लिश, कहता रहो किसी को लाइए, गोबर से गोबर बच्चे को लाइए, कोई ठेला चला था उसको लेके आइए, रिक्शा वाले को लेके उठा के ले आइए, मैथ और इंग्लिश मैं उसके दिमाग में छाप दूंगा। लेकिन उसमें पढ़ने का कमिटमेंट होना चाहिए। उसमें अगर उत्साह नहीं है, नहीं समझे बात सुने, पेड़ पर आप तभी चढ़ सकते हैं जब आपको उसको सीखने की क्षमता होगी। हम पेड़ पर चढ़ना सीखेंगे। अब कोई कितना भी धक्का मारेगा और आप चढ़ना ही नहीं चाहते हैं, अब कोई धक्का मारा आप पकड़े ही नहीं, डाली को पकड़े ही नहीं है, कोई धक्का मारा कोई चढ़ा पाएगा आपको पेड़ पे? आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, सीखने की उत्साह होनी चाहिए, बस ये होना चाहिए। सिखाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ठीक है। द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट हैंडसम, कोई भी आप वर्ड बोलिए, ठीक है। अब आप गौर करो यहां पे, अब आप गौर करो यहां पे, ब्यूटीफुल क्या है? क्या है ब्यूटीफुल? एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव। द मोस्ट कब आता है? जब उसके बाद एडजेक्टिव हो। अब आप बताओ, यहां पे पीपल जो है वो एडजेक्टिव है? पीपल क्या है? लोग। क्या है? एडजेक्टिव, नाउन। अब आप समझे, द मोस्ट तब आएगा जब आप एडजेक्टिव के फॉर्म में लाओगे ना, ये एडजेक्टिव होना चाहिए ना। द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट केयरफुल, द मोस्ट लेबोरियस, है ना, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट ऑनेस्ट। तो सब क्या है? ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, लेबोरियस, एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव जब रहेगा तब द मोस्ट करोगे। जब नॉन रहे तब आप यहां पर मोस्ट सीधे लिखना, द मत लगाना, इसकी मीनिंग अलग हो जाती है। यहां सीधे होगा मोस्ट पीपल। एकदम डीप ले गया हूं जी, कहता रहा हूं डीप एकदम। 20 से 30% में बोला था ना, आज तो मैं डीप ले गया हूं इतना कि मैं एक आध क्वेश्चन देख चुका हूं, इसलिए मुझे डर रहता, मैं छोड़ना नहीं चाहता। कल आप पेपर दे के आए और आपको लगे कि ऐसा नहीं लगना चाहिए सर ने छोड़ दिया, इसलिए मैं डीप ले रहा हूं। मैंने देखा एक आध क्वेश्चन यहां से, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाता ये पार्ट, ठीक है। मोस्ट पीपल, जब भी नॉन आए तो नॉन के बाद द मत लगाना, सीधे लिखना मोस्ट। यहां मोस्ट का मतलब जानते हैं क्या है? यहां जो आपने नॉन के साथ किया है, इस सेंस में मोस्ट का मतलब जानते क्या होता है? मोस्ट मतलब क्या? अधिकतर, ज्यादातर, अधिकतर, ज्यादातर, लगभग सभी, नियरली ऑल, नियरली ऑल। यहां मोस्ट का मतलब ये होता है। नियरली मतलब क्या होता है जानते हैं? लगभग, अप्रोक्सीमेटली। नियरली जानबूझ के लिख दिया नियरली, नियरली मतलब लगभग। याद रखिए, नियरली मतलब पास नहीं होता है, नियर मतलब पास होता है, और नियरली जो होता है वो अलग वर्ड होता है, लगभग। देयर आर नियरली 100 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। इसका मतलब क्या हुआ? इस क्लास में लगभग 100 छात्र हैं। तो इस सेंस में मोस्ट का मतलब क्या होता है? लगभग सब, मोस्ट पीपल मतलब नहीं बोलते मोस्ट पीपल यार, अधिकतर लोग, लगभग सब, ठीक है। अब देखो, मोस्ट पीपल तो बोल ही सकते हो आप, इसको आप ये भी बोल सकते हो, इसी मोस्ट पीपल को आप ऐसे भी बोल सकते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल। वहां दोनों में से कोई दिया रहेगा, मोस्ट ऑफ द पीपल। यहां दो लगाना ही लगाना, दोनों चीजें सेम है, मोस्ट पीपल को या मोस्ट ऑफ द पीपल को। मोस्ट पॉलिटिशियंस, मोस्ट पॉलिटिशियंस। अब द नहीं लगाना, क्योंकि पॉलिटिशियंस क्या है? नाउन, द नहीं लगेगा। मोस्ट पॉलिटिशियंस को या क्या कहोगे? मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस। मोस्ट गर्ल्स, तो क्या हो जाएगा? मोस्ट ऑफ द गर्ल्स।
ठीक है, चलो मैं इसको और लिखता हूं। मोस्ट गर्ल्स, रुक जाइए अभी, मोस्ट गर्ल्स, तो क्या इसको लिख सकते हो आप? मोस्ट का द तो नहीं लगाना है, या क्या लिख सकते हो? मोस्ट ऑफ द गर्ल्स या मोस्ट ऑफ द बॉयज, समझ रहे हैं? अब मोस्ट का तो यूज सीख के अब सम का भी कर सकते हैं। कुछ लड़के या कुछ लड़कियां, सम गर्ल्स, ऐसे सम गर्ल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ द गर्ल्स। द लगाना ही लगाना इस पार्ट में, सम ऑफ द गर्ल्स, और इसको हमेशा प्लूरल में रखना, याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान सुनते जाना, मैं थोड़ा खींच दिया हूं ज्यादा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं हजारों लड़के, तो कैसे लिखोगे? हजारों लड़के, देखो कैसे लिखोगे? 1000, हजारों, सैकड़ों जब भी आए, ठीक है, तो देखो कैसे लिखोगे? 1000, THOUSAND, 1000 ऑफ बॉयज, 1000 ऑफ द बॉयज। देखिए 1000 ऑफ बॉयज लिखे, गलत हो गया, क्या होगा सही? 1000 ऑफ द बॉयज। अब देखो यहां पे ये 1000 लिखो, वो भी गलत है, आपको यहां एस लगाना पड़ेगा, थाउजेंड्स ऑफ द बॉयज होगा। समझने में क्या कर रहा हूं? दोनों में एस यहां प्लूरल होना चाहिए, समझ रहे हैं? सैकड़ों लड़कियां, हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स, हंड्रेड्स ऑफ द गर्ल्स। आई बात समझ में? पूरा क्लियर हो? भ्राग से नोट करो आप। क्लियर है? नोट कर लिए? चलिए देखिए, जबरदस्त एक सेंटेंस आया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में था। देखो सेंटेंस कितना अच्छा था, देखो सेंटेंस था, जबरदस्त सेंटेंस था। द मोस्ट पर्सन्स इन इंडिया, द मोस्ट पर्सन्स इन इंडिया हैव टेलीविजन। ठीक है, बड़ा सेंटेंस था, तो मैं आपको द मोस्ट पर्सन्स को अंडरलाइन किया गया था वहां पे। देखो मैं पूरा सेंटेंस से देता हूं, और वहां दिया था, ध्यान देखना, पहला ऑप्शन, अब आप 2 सेकंड ढूंढ सकते हैं। पहला ऑप्शन था मोस्ट पर्सन, दूसरा द मोस्ट ऑफ द पर्सन, तीसरा मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, और चौथा नो इंप्रूवमेंट। अब कुछ है, आप 2 सेकंड बता सकते हैं, बताइए, ये बताइए, क्लियर है आपका टॉपिक? पूरा मैंने बता दिया है, एक सेंटेंस दिया हूं, अच्छा सेंटेंस दिया हूं, हो गया है। धड़ाक से बताइए। क्लियर है सबसे? क्या होगा? एकदम सही, क्या होगा? सी, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स। यहां मोस्ट पर्सन दिया है, अगर यहां पे मोस्ट पर्सन्स दिया रहता, पर्सन्स, तब ये भी सही था। अक्सर स्टूडेंट्स मारता है नो इंप्रूवमेंट ज्यादातर, नहीं, वो लगता है द मोस्ट, हम लोग द मोस्ट बोलते हैं ना, द मोस्ट बोलते हैं, तो हम लोग को लगता है सही है। आपका एडवर्ब पूरा क्लियर मैंने कर दिया है, ठीक है, आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगला चैप्टर होगा आपका टेंस, और अभी क्लास वोकैबुलरी होगी, टेंशन मत लीजिए, क्लास में आपको पूरा देके जाऊंगा, ठीक है। 5 से 7 मिनट का ब्रेक लेता हूं, तुरंत मैं वापस आता हूं वोकैबुलरी सेशन के लिए, ठीक है, 5 मिनट में।